हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 6 जून से नया जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल है। जैसे कि आपको पता है कि वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी और लेट्स सी कि क्या है यहाँ पे। वाओ, 10 ऑफ कप्स और उसके साथ ही यहाँ पे हमिद का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आजकल जेमिनीज़ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, एक पैच है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और यकीनन आपको ये अवेल करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो यहाँ पे रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ कप्स से। सारी बात है, मंडे का दिन तो एक अच्छा दिन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस दिन जो है वो काम पे नहीं गए हैं या छुट्टी ले ली है और कोई फैमिली के साथ इंजॉयमेंट हो रही है। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स से आपकी बात हो रही है जो कि ये कह लें कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जिससे बात करना खुशी का बायस होता है और एक ब्लेस्ड किस्म की फ़ीलिंग जो है वो आपको मंडे वाले दिन है। ओवरऑल एक पॉजिटिव दिन है जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। कम से कम मंडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमिद जो है वो यहाँ पे आन मौजूद हुआ है। हमिद जो है वो हो सकता है कि मंडे वाले दिन कोई बात ऐसी हो जो कि आपको हमिद मोड में जाने पे मजबूर कर दे। मंडे वाले दिन कुछ जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है उनकी कुछ बात, उन्होंने जो कुछ कहा तो वो आप सोच विचार करते हुए हो सकता है कि हों। ये भी हो सकता है कि कोई और मामला ट्यूसडे वाले दिन जो है वो एकदम से आपके सामने आ जाए जिसकी वजह से मंडे का मोमेंटम जो है वो टोटली ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगे जो है वो हमिद 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 दिन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खामोश नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी रुकी हुई हैं। ज़्यादा इम्कान मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये काम के हवाले से मामला नहीं है, ये रिलेशनशिप के हवाले से मामला है और कोई ना कोई बात ऐसी मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को ही होगी जो कि अगले 3 दिन जो है वो आपके साथ चलेगी। सो ट्यूसडे का दिन सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ समझ नहीं आ रही है कि क्या क्या किया जाए, इस मसले का हल क्या निकाला जाए, इस चीज़ का सलूशन क्या होना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो आपके जहन पे सवार रहेंगी। बेहतर ये होगा कि अगर ऐसी कोई बात है तो वेडनेसडे वाले दिन आप किसी ऐसे पर्सन से जो कि बेसिकली सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे या सिचुएशन से डायरेक्टली उनका कोई कनेक्शन नहीं है और वो ऑब्जेक्टिवली आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, तो ऐसे पर्सन से आपको डील करने की ऐसे पर्सन से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत होगी। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन जो थर्सडे है, मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात सुननी नहीं, मुझे कॉल नहीं लेनी, मुझे मैसेज नहीं का जवाब नहीं देना और एक क्लोज्ड बिल्कुल सिचुएशन है, कम्प्लीटली स्टैंड ऑफ है जहाँ पे आप ये बात सोच बेसिकली यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स जो हैं ये ऐसे ही हैं। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं बात सुननी, मुझे नहीं समझ आ रही किसी बात की। अच्छा, अब जब ये तीनों दिन जो है ये गुजर जाएंगे तो फ्राइडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नई एंट्री ज़िंदगी के अंदर हो रही है। अब ये नई एंट्री बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये पुराने पर्सन की तरफ से दोबारा से पैचअप करने की कोशिश भी हो सकती है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि काम के हवाले से हो, प्रोजेक्ट कोई ऐसा एकदम से आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है और ये इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या इतनी बात ये वाली प्रॉमिसिंग हो सकती है कि आप थोड़ा बैक फुट पे चले गए हैं सैटरडे वाले दिन और रिसर्च हो सकता है कि आप कर रहे हों, समझने की कोशिश कर रहे हों। अगर ये कोई पर्सन है जिसने आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र की है तो आप उनके अब सोशल मीडिया पे जा के देख रहे हों कि असल में ये क्या है, क्या ये वाकई इतना प्रॉमिसिंग है, टू गुड टू बी ट्रू की फीलिंग आ रही है और इस तरह से।
संडे का दिन अलबत्ता जो है वो काफ़ी बिज़ी हो सकता है, काम के हवाले से, प्रोजेक्ट जो आपको मिले हुए हैं उस हवाले से काम कंप्लीट करके देना है, डेडलाइन है, इस तरह के मामलात जो हैं वो संडे को आपके जहन पे सवार जो है वो रहेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, चलें जी, लिब्रा के लिए 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी अब मैं। रीडिंग का आगाज़ 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड्स मौजूद है, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई बात इस किस्म की जिसके बारे में आपको फ़ाइनल कोई फ़ैसला करना हो, या आपको ये लगता है कि बस अब फ़ाइनल फ़ैसला करने का टाइम आ गया है और आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और एक थिंकिंग प्रोसेस है जो कि चल रहा है कि क्या वाक़तन अब ऐसा ही है, क्या मुझे मज़ीद इस मामले के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना है। सो मंडे का दिन जो है वो हो सकता है कि आप अपना वर्किंग आवर्स कम कर लें, अकेले कुछ टाइम गुजारना पसंद करें, सोचना पसंद करें। तो ये एक ऐसा दिन थोड़ा काइंड ऑफ स्लो है, मेंटली फास्ट है लेकिन फ़िज़िकली काफ़ी स्लो लग रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक तो ये कि इस दिन आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना होगा। बहुत ज़्यादा जब हम किसी एक मामले पे सोचते हैं तो फिर हम कुछ हद तक चांस होता है कि हम एग्रेसिव भी हो जाएं। सो अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखें। अगर किसी की ने आपको कोई मैसेज कर दिया है तो उसके ऊपर ज़्यादा इमोशनल मत हों, ज़रा थोड़ा ठंडा हाथ रखें और लड़ाई होने का इम्कान है, इसलिए इस चीज़ को आप अवॉइड करें। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। अगेन, नहीं बात करनी, नहीं मसला डिस्कस ही नहीं करना, बस नहीं कोई जवाब ही नहीं देना और इस टाइप की एक फ़ीलिंग। ये भी एक फ़ीलिंग हो सकती है कि जैसे आपको महसूस होता है कि किसी के लिए आपके इमोशंस जो हैं वो टोटली डेड हो चुके हुए हैं और आप अपना दिल जो है किसी के लिए वो बिल्कुल बंद करते हुए हो सकते हैं। कोई ऐसी बात जो कि आप दोनों के दरमियान में है और प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप उसको डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको कोई इमोशंस नहीं फ़ील हो रहे। इस तरह की सूरत हाल जो है वो वेंसडे को नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल इन सब सोर्ड्स की एनर्जी से फिर आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे आप कुछ रेजोल्यूट कर लेते हैं, जैसे आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आपको कुछ समझ आ जाती है, क्योंकि काफ़ी एक बेहतर अंदाज में आप बाहर निकल रहे हैं। मामला जो है वो एक बेहतर अंदाज में रिज़ॉल्व हो रहा है। ये भी हो सकता है कि जो कॉज हो इस सारी सूरत हाल का, ठीक है, वो मसला जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हल हो जाए। मतलब ये जिस वजह से स्टैंड ऑफ हुआ है आपका यहाँ पे किसी के साथ, तो वो मामला जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हल हो जाए और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हों। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई सर्टन एक्सपेक्टेशन लाइफ के अंदर, ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एक डिस्टेंस के ऊपर है, या किसी को आप मिस कर रहे हैं और आप दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्सपेक्टेशंस, वेट, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों को डील करता है। अगर ये काम के हवाले से है तो भी जैसे आपने कोई काम करके भेज दिया है, प्रोजेक्ट करके भेज दिया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। वो कब भेजते हैं, आप जवाब कब भेजते हैं, अप्रूवल कब भेजते हैं, पैसे कब भेजते हैं, सब बातें इसमें शामिल होंगी। फिर चैरियट है। ये दिन जो है सैटरडे का, कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, या ज़िंदगी के अंदर कुछ मेजर मूवमेंट आ सकती है। ट्रैवलिंग डज़ंट मीन कि आप शहर से बाहर ही कहीं जा रहे हों, ठीक है, इनसाइड द सिटी भी कोई ना कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, छोटा मोटा कुछ काम करने के लिए कुछ मसरूफ़ियत, लेकिन एक एक्टिव दिन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियर होती है, वो आपको इस बात पे मजबूर करता है किंग ऑफ सोर्ड्स के चीज़ों को बिल्कुल 2 + 2 = 4 की तरह देखें।
इसमें इमोशंस नहीं है, इसमें फीलिंग्स नहीं है, जो है तो है, फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दें, हिसाब किताब हो सकता है। ये कोई और एयर साइन, ख़ास तौर पे कोई और एक्वेरियस हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है और जिसके साथ आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है। ठीक हो गया, ये थी जी रीडिंग जो कि मेरे पास थी लिब्रा के लिए। लास्ट में अब हम एक्वेरियस ही की रीडिंग देखते हैं। सेवन कार्ड स्प्रेड में वाओ, चलें जी, एक्वेरियस आपने लगता है कुछ एक्वेरियस जो है उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है, क्योंकि इस दफ़ा की भी आपकी जो मंथली रीडिंग थी उसमें रिलेशनशिप के सेक्टर में वही एक बात थी जो मैं पता नहीं पिछले कितने महीनों से कहती आ रही हूँ। अच्छा जी, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मून, उसके बाद है जी एट ऑफ कप्स, फूल का कार्ड है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है। वाह, रिलेशनशिप के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है और पेंटिकल के ऊपर जो है वो रीडिंग जो एंड हो रही है। लगता है कि जो सैटर्न की मौजूदगी है एरीज़ के अंदर, अगर आप ख़ास तौर पे एरीज़ असेंडेंट हैं तो वो आपको अब जो है वो बेनिफिट जो है वो दे रही है। ये एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए बना है, वापस चला जाएगा सैटर्न तकरीबन मिड जुलाई तक। सैटर्न जो है वो वापस चला जाएगा मिड जुलाई तक एक्वेरियस से कैप्रिकॉन के अंदर, तो तब आपको दोबारा जो है वो कुछ डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी। अभी एक विंडो आपके लिए खुली हुई है, इससे आपको यकीनन फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, मंडे से एस ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के हवाले से ये कोई नया ताल्लुक़ बनता हुआ हो सकता है। नज़र ये आ रहा है कि एक्वेरियस जो हैं वो ख़ुद कहीं किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो पेश कर रहे हैं। जिसको आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकते हैं, वो ख़ुद एक और एयर साइन हो सकते हैं जिन्होंने हालात को देखते हुए या अपनी इन हालात में आपकी अपनी हरकतें भी शामिल हो सकती है कि हों, मतलब इन हालात में आपकी तरफ से जो भी पहले कुछ हुआ है वो भी हो सकता है। इन हालात में उनके अपने ज़ाती हालात भी शामिल हो सकते हैं कि इनकी वजह से उन्होंने अपना जो दिल है या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं अंदर बंद कर दी हैं, और जो भी हालात की सख्तियां हैं वो तन्हा जो है वो अकेले जो हैं वो फेस कर रहे हैं, या ये कह लें कि फीलिंग्स वाली बात उन्होंने चैप्टर फ़िलहाल बंद करके अंदर रखा हुआ है क्योंकि और बहुत कुछ करने को है ज़िंदगी में। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है वो अगर आपने एस ऑफ कप्स किसी को प्रेजेंट किया है तो आप ख़ुद भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको जब तक कंफर्म शो शॉट नहीं हो जाएगा किसी पर्सन के हवाले से तो आप तब तक आप पूरे तरीके से अपना दिल जो है वो सामने नहीं रखेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो बहरहाल ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है होती हुई। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लगता है कि कोई अच्छा रिस्पांस वहाँ से आया है क्योंकि आपकी एनर्जी में एकदम से ब्राइटनेस आ गई है और एक एक्साइटमेंट फ़ील हो रही है, एक फ्यूचर के हवाले से एक होप नज़र आ रही है। इस पर्टिकुलर डेक के अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो कुछ अनाउंस करती हुई, या ये कह लें कुछ जैसे कुछ सक्सेस अनाउंस हो रही होती है, या ये कह लें कि सक्सेस को आप इंजॉय कर रहे होते हो, इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे जीत जाने की फ़ीलिंग या कुछ हासिल कर लेने की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मून का कार्ड है, एट ऑफ कप्स है। ये दो कार्ड्स जो हैं ये कुछ थोड़ी यहाँ सैड स्टोरी बना रहे हैं। मून जो है वो कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, कुछ अनसर्टेनिटी लाइफ की हो सकती है कि आपको पता चले। ये भी हो सकता है कि जब इब्तदाई तौर पे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन अगर किसी पर्सन से आप कर रहे हैं और वो हो गई है, और उसके बाद आगे जो लॉजिस्टिक्स अब कैसे तय होंगी, ये मामला कैसे होगा, मतलब एक उनकी तरफ से एक येस तो आ गया है लेकिन फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट जो है वो नज़र आ रही हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि ये एक मामला जो है वो यहाँ तक बड़ा अच्छा सेटल हुआ है लेकिन काम के हवाले से अगले 2 दिन जो हैं वो थोड़े आपको टफ़ मिलें, और
अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम इस लिहाज से नज़र तो नहीं आ रहा कि मतलब क्लियरली नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि 8 ऑफ कप्स की वजह से ये हो सकता है कि आप कुछ सडन डिसीजन कर लें कि ओके नो मोर ओवर हियर, क्योंकि साथ ही फूल का कार्ड है और ये फूल जो है ये कुछ नई बिगिनिंग्स पे आपको मजबूर कर रहा है, कुछ नया स्टार्ट लेने पे आपको मजबूर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के हवाले से ये नया स्टार्ट हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि काम के हवाले से ये नया स्टार्ट हो और आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो यहाँ पे। सो ओवरऑल ये वीक जो है एक्वेरियस लोगों के लिए बेहतर है। ये नज़र अगर तो आपने मंथलीज देख ली हैं तो नज़र आ रहा है कुछ मंथलीज के भी असरात हो सकते हैं, या आपका अपना माइंडसेट सैटर्न की, जैसे कि मैंने कहा, मौजूदगी की वजह से उसके अंदर भी कुछ तब्दीली आई हुई होगी डेफिनेटली। तो बेहतर है कि आप अपने मामलात को इस 1-1.5 महीने के अंदर 15 जुलाई तक आप काफ़ी सारे अपने मामलात जो हैं वो कवर करने की कोशिश करें। ये जो बात मैं कह रही हूँ सैटर्न की, ये ख़ास तौर पे अगर आपके की कोई प्लैनेट या आपका बर्थ चार्ट जो है वो 0 डिग्री के आसपास है, तो आपके लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम है और अगले 6 महीने के लिए आपको एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो यकीनन मिल जाएगी। सो इसको यूज़ करने की कोशिश करें। चलें जी, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।